हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि आपने बताया है कि मरीज के कैरेक्टर से शिक्षा लेना चाहिए कि वरिष्ठ व्यक्ति जो बोले वो सुनना चाहिए, बाद में वरिष्ठ देखेगा। लेकिन इसी रामायण में वो कैरेक्टर आता है सुमाली का, जिसने रावण को बोला था कि तुम जाके बोलो कुबेर को कि लंका खाली करें, और रावण ने अपने नाना को मना भी कर दिया था क्योंकि उसको लगा कि नहीं ये गलत बात है, वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। फिर रावण के पास सुमाली ने अपने मंत्री को भेजा कि जाके मतलब गलत चीज को सही ढंग से समझा के उसको गलत कराने के लिए उन लोगों ने राजी किया। अगर यही सिद्धांत सही है तो ये सिद्धांत क्या विभीषण जी को मालूम नहीं था? उन्होंने भी फिर राजा की बात सुननी चाहिए थी। तो देखिए, हमारे पास तो सिर्फ 1 घंटा था सब कवर करने के लिए, हर एंगल से। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं शास्त्रों को हर एंगल से समझो। हाँ? और फिर भी कंफ्यूजन हो तो गुरु के पास जाके पूछो, है ना। अगर देखा जाए तो शरण तो लेनी है। अधिकारी जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, वो कहते थे राजा कोई भी हो देश का, भले असुर हो, हमको सरेंडर करना, क्योंकि नरपति है ना। बाहरी रूप से तो हमको, अभी सरकार कोई भी आ जाए, नियम तो आप पालन करते हो कि नहीं? आप बस में जाते हो, ट्रैफिक का नियम तो पालन करना पड़ता है। कभी गलत भी हो लगता है आपको, लेकिन पालन करना पड़ता है ना। ये नहीं बोल रहे हैं कि शरणागति लो। विभीषण राम की शरण में आया था, तो यहां पे हम देखते हैं कि मरीज से एक तो उसने देखा कि राजा है, ये पालन करना पड़ेगा, एक शिक्षा। दूसरा है कि यहां से मरने से अच्छा है कि राम के हाथों मरूं, इसलिए तो उद्धार हुआ। तो किस परिस्थिति में हमको सरेंडर करना है? आप भागवतम देख लीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ जब किया था, तब नारद मुनि आके बोल दिए थे। शिशुपाल के वध के बाद नारद मुनि बोले थे, महाराज युधिष्ठिर को कहे थे कि यज्ञ सभा में वध हुआ है। हालांकि खून नहीं गिरने दिया कृष्ण ने ऐसी सफाई से मारा शिशुपाल को, एक बूंद खून नहीं गिरा था, क्योंकि यज्ञ भंग हो जाता, लेकिन वध तो हुआ है। तो नारद मुनि कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से कुछ तो अनहोनी होने वाली है। तब महाराज युधिष्ठिर 3 वचन लेते हैं, प्रतिज्ञाएं लेते हैं 3। उसमें से एक था कि मेरे वरिष्ठ जो बोलेंगे मैं करूंगा। इसीलिए दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को बोला कि युधिष्ठिर को बोलो पासा खेलने के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र वरिष्ठ है। हालांकि इनका राज्य अलग है, उनका राज्य अलग है, लेकिन वो वरिष्ठ है। तो अब अलग अलग लेवल पे है, हमारा कितना सरेंडर है वो भी देखना पड़ेगा। जिनका पूर्ण सरेंडर होता है ना, वो किसी को भी सरेंडर कर जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के रक्षा में है। जड़ भरत, ये डकैत लोग कौन थे? क्यों मान लिया इनका? चलो ले चल रहे हो, ले चलो, कुछ भी नहीं बोले। जड़ भरत का रक्षा किसने किया? भगवान ने किया ना। तो हमारा भी लेवल देखना पड़ेगा। मैंने इसलिए ना बहुत सारा एंगल से देखना पड़ेगा, बहुत सारे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। मेरा लेवल क्या है? क्या मैं ये शरणागति लूंगा तो इससे क्या होगा? मेरा भक्ति बढ़ रहा है कि मैं अपने सीनियर के प्रति सिर्फ क्रोधित हो जाऊंगा? ठीक है, शुरू में क्रोध आया, दुख लग रहा है शरण लेने में, लेकिन मैं शरण लूंगा क्यों? क्योंकि यही शास्त्रों का मत है, यही भगवान की इच्छा है। अगर आप ये भाव से लोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जैसे आप सीनियर की शरण लेने की बात कर रहे हैं ना, शरण तो लेना है गुरु कृष्ण की। अब सीनियर तो बहुत लोग हो सकते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि सबकी शरणागति ही लेनी है, ऐसा तो नहीं है ना। फिर मैंने ऐसा नहीं कहा ना, इसलिए तो कहा कि आपको ये देखना है, जैसे गुरु है, कृष्ण है, लेकिन गुरु ने आपको रखा एक मंदिर में, उस मंदिर में तो अथॉरिटी के अंदर में रहोगे ना। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा मेरा प्रतिनिधि है टेंपल प्रेसिडेंट, तो आप जब मंदिर के अध्यक्ष के प्रति शरणागत होते हो तो आप प्रभुपाद के वचन पे पालन कर रहे हो ना। लेकिन प्रभु जी, मंदिर के अध्यक्ष के प्रति तो शरणागति होनी चाहिए। तो ऐसा देखा जाता है कि मंदिर के अध्यक्ष के प्रति भी शरणागति नहीं होती, शरणागति कहीं और हो जाती है। तो फिर दुखी होगा ना वो जीव।
इसलिए दुख प्राप्त करेगा ना, फिर प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगी ना, प्रभुपाद का कृपा नहीं मिलेगा उसको। प्रभुपाद जी बोले, एक डिसाइपल को प्रभुपाद बोले, तो वो डिसाइपल आके प्रभुपाद को बोला कि मैं, आप जो बोलोगे प्रभुपाद मैं करूंगा। प्रभुपाद ने बोला जाओ उस टेंपल प्रेसिडेंट की शरण में लो, वो जो बोलता है करो। नहीं, मैं वो नहीं करूंगा, जो आप बोलोगे वो करूंगा। प्रभुपाद बोले रास्कल है तुम, जब मैं बोल रहा हूं उसका सुनो और तुम बोलता है मेरा सुनेगा उसका नहीं सुनेगा, तो मेरा भी नहीं सुन रहा है। तो प्रभुपाद यूज दिस वर्ड, इज अ रास्कल। तो प्रभुपाद का कृपा चाहिए तो अपने एचओडी जो भी अपना डिपार्टमेंट, कम से कम सबका नहीं तो अपने डिपार्टमेंट के प्रति तो होना पड़ेगा ना प्रभु। कि जब टेम्पल प्रेसिडेंट में अथॉरिटी तो फिर डिपार्टमेंट वाली बात कहां से आई? सो प्रभु नहीं है, अगर हमारा श्रद्धा नहीं है तो हम दुखी रहेंगे हमेशा, ये बात याद रखना। आपको जीवन भर इसी संसार में रहना है तो आप शरण मत लीजिए। अगर आपको इस संसार से बाहर जाना है तो शरणागति एक मात्र रास्ता है। जब अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र छोड़ा था, सबसे बड़ा अस्त्र जो छूटा था वो नारायण अस्त्र था। विष्णु अस्त्र भी छोड़ा गया था, विष्णु अस्त्र से बड़ा है नारायण अस्त्र। जब वो छोड़ा गया था नारायण अस्त्र, तो नारायण अस्त्र आ रहा था, सबको मार रहा था। युधिष्ठिर की पूरी आर्मी खत्म हो रही है, जो सामने मरेगा, जो सामने मरेगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कृष्ण से, ये क्या है? बोले नारायण अस्त्र है। तो बोले इसका तोड़ क्या है? बोले नारायण अस्त्र का कोई तोड़ थोड़ी होगा, ये नारायण का अस्त्र, इसका क्या तोड़ होगा? बोले प्रभु कुछ तो बताइए। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसके सामने झुक जाओ, प्रणाम कर दो, ये अस्त्र ऊपर से आशीर्वाद देके चला जाएगा। भीम ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। भगवान ने अर्जुन को बोला इसको पकड़ो एक हाथ से, एक हाथ से भगवान ने पकड़ा, जबरदस्ती झुका दिया। तो नारायण अस्त्र हो या नारायण का वचन हो या नारायण के शुद्ध भक्त का वचन हो, है ना, कई बार ऐसा होता है। देखिए हमको समझना पड़ेगा कि हर कोई शुद्ध भक्त नहीं है। अगर आप कंपनी में आज जॉब कर रहे होते, ये तो आप मंदिर में रह रहे हो, कंपनी में जॉब कर रहे होते और भक्ति कर रहे होते, जितने गृहस्थ हैं जो जॉब करते हैं, तो अपने कंपनी के मैनेजर को शरणागत होते हैं कि नहीं? और पता है तो राक्षस है, ये तो मांस मटन खाता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, भक्ति नहीं करता, फिर भी उसको शरण होते हैं कि नहीं सेवा के लिए? तो 16 माला करने वाला अगर पूरा शुद्ध नहीं है तो क्यों शरण नहीं लेंगे हम? हाँ, बाहर यवनों और मलेचों की शरण लेके आए हम, लेकिन यहां पे आके जो वैष्णव बनना चाहता है, जो वैष्णव बनने की प्रतिक्रिया में है, पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है, उसकी शरण नहीं लेंगे हम। और हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगा। आप समझे कि नहीं? बाहर जॉब किए हो ना, स्कूल पढ़े हो, कॉलेज पढ़े हो, टीचर जो बोलता है करना पड़ता है, बॉस जो बोलता है करना पड़ता है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि शरण लेना है गुरु की ठीक है, गुरु तक समझते हैं। आपने कहा कि गुरु कहते हैं कि प्रेसिडेंट की, वो भी ठीक समझते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि देखो जी तुम हमारे पास रहते हो, तुम हमारी शरण लो, तो ये मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आई, और ना तो कभी आती है, पता नहीं है, पता नहीं देखिए क्या है। गुरु निर्धारित करते हैं। अगर गुरु आपको बोल रहे हैं कि आप ये फलाने व्यक्ति के शरण में रहो, बस खत्म हो गया, ये गुरु का वचन है ना। तो प्रभुपाद जी का वचन है, प्रभुपाद जी का वचन पढ़ो ना, ठीक है।